हिरण्यकश्यप को लगा कि कौन आएगा प्रहलाद को बचाने के लिए। उसको कॉन्फिडेंस था कि विष्णु नहीं आएंगे, इतने लाखों लाखों सालों से वो रूल कर रहा है, लाखों सालों से इतने सारे भक्तों को मार रहा है, तब तो नहीं कृष्ण आए। तो उनको लगा कि ये 5 साल का बच्चा ना अपने ही एक थॉट प्रोसेस पे ऐसे ही अपने ही जेट प्लेन में बैठ के अज्यूम कर रहा है कि इसके भगवान इसको बचाने आएंगे। इसके भगवानों ने लाखों भक्त को नहीं बचाया, इसको बड़ा बचाने आएंगे। तो मैं अभी इसका जो ये है मिसअंडरस्टैंडिंग है, अभी दूर कर देता हूँ। इसको लगता है इसके भगवान हर जगह है, यत्र तत्र सर्वत्र। इसको ऐसे लगता है। मैं इसकी मिसअंडरस्टैंडिंग अभी दूर कर देता हूँ। अगर सच में होते तो अभी तक उन्होंने आकर मेरे को पनिश कर देना चाहिए था, अभी तक तो नहीं आए। उन्होंने बहुत कॉन्फिडेंस के साथ, इतना कॉन्फिडेंस था ना हिरण्यकश्यपु को कि नहीं आएंगे तो नहीं आएंगे। क्योंकि ऐसा नहीं कि प्रहलाद महाराज इज द फर्स्ट पर्सन हु हैज चैलेंज्ड हिरण्यकश्यपु। हिरण्यकश्यपु को पहली बार किसी ने चुनौती दी है और वो गुस्सा हो रहा है, ऐसा है ही नहीं। इससे पहले जितने भी भक्तों को हिरण्यकश्यपु ने मारा था ना, सारे भक्तों ने उनको यही बोला था, देखना तुम्हारा विनाश विष्णु भगवान के हाथों ही होगा। देखना तुम्हारा विनाश विष्णु भगवान के हाथों ही होगा, तुम गलत कर रहे हो, विष्णु भगवान हर जगह है, वो सब देख रहे हैं, तुम्हारे पापों की सजा तुम्हें मिल के रहेगी। ऐसे करके इतने श्राप ऑलरेडी मिल चुके थे ना हिरण्यकश्यपु को। सो वो अगर लाखों भक्तों को मार रहा है ना, तो ये सारे डायलॉग्स वो लाखों बार सुन चुका है ऑलरेडी। प्रहलाद महाराज जो बता रहे हैं उनको, इट इज नॉट फर्स्ट टाइम दैट ही इज लिसनिंग। उनके लिए कोई भी नई बात नहीं है। एंड दैट्स वाई हिरण्यकशिपु के बहुत कॉन्फिडेंस है। वो कह रहा है कि तुम्हें ऐसे लगता है भगवान मेंटेन कर रहे हैं, सब कुछ नहीं है, मैं कर रहा हूँ मेंटेन, मेरी वजह से सब जिंदा है। नहीं तो इन्होंने तो जिंदा भी नहीं रहना था। मैं ऐसे करूँ, कुचुम्बर कर लूँ इनके प्लानेट का, सब मेरे हाथों अभी मर जाए, मेरी साइज इतनी बड़ी है। पाताल में पाँव रखता हूँ तो सत्यलोक में मेरा सर चला जाता है, मुकुट टच होता है। मेरे जितना टॉल तो कोई है नहीं, और मेरे जैसा धष्ट पुष्ट भी कोई है नहीं। तुम्हें पता ही नहीं है तुम्हारे पापा की एक्चुअल साइज क्या है। सो हिरण्यकश्यपु ने क्या किया, चैलेंज किया, सिर्फ एक कृष्णा के एक एस्पेक्ट को चैलेंज किया कि ही इज ओमनी प्रेजेंट। तो ओमनी प्रेजेंट है कृष्णा जो है हर जगह है, सिर्फ इतने एस्पेक्ट को चैलेंज किया। और बोला देखते हैं पिलर में है क्या। तलवार लगाई प्रहलाद के गले पे और गदा रखी अपने हाथ में पिलर को मारने के लिए। अब द किंग ऑफ डीमन लिफ्टेड हिज स्वॉर्ड, अपने ऐसे तलवार उठाई और प्रहलाद को श्राप दिया। श्राप दिया और बोला कि मैं देखना चाहता हूं तुम्हारा भगवान इस पिलर में है क्या। अगर नहीं होगा तो ये तलवार तुम्हारे गले से आर पार निकल जाएगी, ऐसे बोला उन्होंने। और कहते देखते हैं तुम्हारे गले से जब ये तलवार आर पार जाती है तब तुम्हारा भगवान तुम्हें बचाने के लिए आता है या नहीं। जितना तुम नारायण नारायण कर रहे हो वो तुम्हें बचाने के लिए आता है नहीं, ये चेक करते हैं। इससे पहले बहुत सारे भक्तों ने कहा है भगवान आते हैं, लेकिन उनको बचाने के लिए कभी भगवान आए नहीं है। तो चलो तुम्हारी भी मैं इच्छा पूरी कर ही देता हूँ, तुम्हें टेस्ट करना है तुम टेस्ट करो अपने भगवान को, मैं भी तुम्हारे भगवान को टेस्ट करता हूँ। फ्रॉम द पिलर, अभी क्या हुआ, जैसे ही उसने ऐसे तलवार उठाई तो उसने ये गदा जो थी वो ऐसे मारने के लिए उठाई पिलर पे। अब जैसे ही वो पिलर पे मारने वाला था, पिलर फ्रॉम पिलर केम टेरिफाइंग साउंड, बहुत जोर की आवाज आई। मतलब उसने गदा तो मारी, लेकिन मारने के बाद आवाज नॉर्मली इतनी नहीं आनी चाहिए थी, लेकिन ऐसी आवाज आई जैसे मानो तीनों लोकों में उसका कंपन हुआ। आज भी कहते हैं कि वो कंपन आज भी कहीं कई सारी जगहों पर सुनाई देता है। क्योंकि नरसिम्हा भगवान जहाँ प्रकट हुए थे, नरसिम्हा भगवान छोटे तो है नहीं ना कि हम बोल सकते हैं सिर्फ प्लैनेट अर्थ पे प्रकट हुए या इस अर्थ पे। बॉडी बड़ी लंबी थी नरसिम्हा भगवान की। तो उनका हर पार्ट यूनिवर्स का हर हिस्सा कवर कर रहा है। नरसिम्हा भगवान इज नॉट स्मॉल, इज वेरी बिग। तो नरसिम्हा भगवान के ट्रेसेस हर प्लैनेट पे मिलते हैं। ऐसा कोई प्लैनेट नहीं है पूरे ब्रह्मांड में जहां पे नरसिम्हा भगवान का आपको मंदिर नहीं मिलेगा। हर जगह मंदिर मिलता है प्लैनेट में, हर प्लैनेट पे नरसिम्हा भगवान की आराधना होती है। नरसिम्हा भगवान की जो कंपन है ना, वो जो कंपन है, वो कंपन आज भी कई सारे लोगों को सुनाई देता है। खासकर मायापुर में कहते हैं
कि वो जो पिलर टूटने का कंपन है ना, वो आज भी वहां के जो गोस्वामी गण है उनको सुनाई देता है। तो पिलर से बहुत जोर से आवाज आई, विच सीम टू क्रैक द कवरिंग ऑफ द यूनिवर्स। ऐसा लगा जैसे ब्रह्मांड फट के आवाज बाहर जा रही है। ऐसे लगा सबको, क्योंकि ईथर ईथर तो हमारे ब्रह्मांड के अंदर है, ईथर से ही साउंड ट्रांसफर होती है। लेकिन ईथर कंपोज नहीं कर सकता, ईथर भगवान की जो टेरिफाइंग आवाज है ना वो होल्ड नहीं कर सकता, क्योंकि भगवान इतने बड़े और ईथर इतना छोटा। वैसे ही जब कुरुक्षेत्र युद्ध में कृष्णा ने शंख बजाया था ना, वो इतना जोर से बजा था कि उसकी आवाज ऐसे नहीं लगा था कि सिर्फ 14 लोकों में गूंज रही है। ऐसा लग रहा था जैसे ब्रह्मांड फट के उसके अभी तरंग जो है वो ब्रह्म ज्योति तक जाएंगे, गोलोक तक जाएंगे, ऐसी वाली आवाज। तो ईथर जो होता है ना वो भगवान की आवाज कंटेन नहीं कर पाता, इतना ज्यादा उसके कंपन होते हैं। इसलिए प्रभुपाद कहते थे कि आपने महासंकीर्तन यज्ञ करते हो ना, जोर जोर से करना चाहिए। जितना जोर जोर से हरे कृष्ण महामंत्र गाते हो ना, उतना जोर से वो कंपन जो है वो ईथर कंटेन नहीं कर पाता, और ज्यादा से ज्यादा स्प्रेड होता है उसकी वजह से। यही आप कोई और मटीरियलिस्टिक वर्ड आप गाओ, जोर जोर से गाओ, जैसे मोर्चे लगते हैं हर रोज, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। अब ये भी थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स लोग इकट्ठे आते हैं, माइक पे चिल्ला रहे होते हैं, लेकिन ये आवाज सरकार तक भी नहीं पहुंचती। सरकार भी रिस्पॉन्ड नहीं करता इस आवाज को। फॉरगेट अबाउट कि ये आवाज स्वर्गलोक तक जाएगी, सत्यलोक तक जाएगी या पाताल तक जाएगी, सरकार तक भी नहीं जाती। सो वी हैव टू हाँ जी माता जी। यू वांट टू ऐड समथिंग माता जी, हाँ माता जी। No, Mataji. Just बोलिए। reminded suddenly how Advaita Acharya would loudly pray that it reached until Krishna. So it occurred to me it must have crossed like that and gone. या ट्रू। अद्वैत आचार्य यही करते थे। तो चैतन्य महाप्रभु ने भी ऐसे ही किया था। काजी के राज में, काजी मुगल था, उसके राज में चैतन्य महाप्रभु ने हिम्मत करी थी कि जोर जोर से रात रात भर हरे कृष्णा कीर्तन चलता था। और मायावादी लोग थे, वैसे भी उनको गुस्सा था वैष्णवों का। तो मायावादियों ने वैष्णवों के घर के बाहर कभी कभी डेड एनिमल्स डाल देने, कभी कभी सबको ऐसे बता देना कि देखो ये लोग इतना शोर मचाते हैं, हमें सोने के लिए नहीं मिलता एंड ऑल दैट। उसके बाद राजा तक कंप्लेन गई थी कि ये लोग रास्ते पे ऐसे ही घूमते हैं, हरि नाम लेते लेते सारा ट्रैफिक रोक देते हैं, ट्रेड रुक जाता है इनकी वजह से, और ये बहुत डिस्टरबेंस कर रहे हैं सिटी में। तो काजी ने फिर चैतन्य महाप्रभु को बुलाया था कि आपके खिलाफ बहुत कंप्लेन्स आ रही है, एक नहीं दो नहीं, ऐसे बहुत सारे कंप्लेन्स बहुत महीनों से आ रहे हैं। तो आप ये सारा नौटंकी बंद करो, ऐसे बोला था काजी ने, कि आप ये रास्ते पे गाना बंद करो, सुबह सुबह भी गाते हो, रात भर गाते हो, आस पड़ोस के लोग सो नहीं पाते। तब बहुत अच्छा शास्त्रार्थ हुआ था चैतन्य महाप्रभु का और काजी का। उसके बाद काजी खुद भी भक्त बन गया, हरे कृष्णा गाने लग गया। और आज भी काजी के फॉलोअर्स जो है, एक अलग सेक्ट बन चुका है मायापुर में, जो चैतन्य महाप्रभु को फॉलो करता है और हरे कृष्णा महामंत्र को रेगुलरली गाते भी है, प्रभात फेरी भी करते हैं, सब करते हैं। सो ये जो पोटेंसी होती है ना भगवान के, भगवान की आवाज और भगवान के नामों की आवाज ईथर कंटेन नहीं कर पाता, इसलिए वो गूंजती रहती है हर जगह जाकर, एको होके वापस आती है, एको होके वापस आती है, ब्रह्मांड के हर कोने कोने में जाके एको होती है। इसलिए हरे कृष्णा महामंत्र जोर जोर से गाना चाहिए। ऐसे नहीं समझना चाहिए कि मेरा हरे कृष्णा महामंत्र सिर्फ रूम में ही सुनाई दे रहा है, या लिविंग रूम तक ही जा रहा है, गार्डन तक ही जा रहा है। इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मेरा हरे कृष्णा महामंत्र ना पूरी तरह ब्रह्मांड के एज पे ऐसे धड़क के वापस आ रहा है और पूरे ब्रह्मांड में फैल रहा है। इतना कॉन्फिडेंस ये तरंगों में होना चाहिए, साउंड वाइब्रेशंस में। हमारे महाराज कहते थे ये जो साउंड वाइब्रेशंस है ना कृष्णा के नाम के, वो पूरे ब्रह्मांड में फैल जाते हैं अपने आप ही, इको होके सारी दिशाएं, 10 दिशाएं है ना, 10 दिशाएं सुनती है। जैसे ही नॉर्थ की दिशा ने, उत्तर दिशा ने सुन, उत्तर दिशा दक्षिण को बोलती है मैंने हरे कृष्णा महामंत्र सुना। दक्षिण दिशा भी सुनती है, दक्षिण फिर पूर्व को बताती है, पूर्व पश्चिम को बताता है, फिर साउथ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ वेस्ट, ये सारे एक दूसरे को बताते हैं। ऐसे करके 10 दिशाएं डिस्कस करती है, फिर ऊपर से नीचे तक डिस्कशन होता है। ब्रह्मा जी कहते हैं हरे कृष्णा महामंत्र सुनाई दिया मुझे। पाताल में कहते हैं कोई कंपन आ रहा है, सुनाई दे रहा है। हर जगह ये एक एक भक्त की आवाज भी गूंजती है।
तो सोचो ऐसे लाखों भक्त इकट्ठे आएंगे, जोर जोर से गाएंगे, तो कितनी आवाज गूंजेगी। तो वैसे ही नरसिम्हा भगवान की आवाज जो थी पिलर में, जैसे ही हिरण्यकश्यपु ने ये किया, हिट किया, तो पिलर क्रैक हुआ, और पिलर क्रैक होने से जो आवाज आई वो पूरे ब्रह्मांड में गूंजी। ऐसा लगा जैसे यूनिवर्स को ही क्रैक आने वाला है, इतना ज्यादा आवाज आई। तो ब्रह्मा जी थे, ऊपर ब्रह्मा जी थे और कई सारे देवता लोग थे, जो प्रहलाद महाराज को डिबेट करते हुए देख रहे थे हिरण्यकश्यपु के साथ। उनको ऊपर से ही वो ऑलरेडी फ्लोट होके देख रहे थे कि आज प्रहलाद महाराज की अच्छी क्लास लगेगी या प्रहलाद महाराज को लेने के लिए जाना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा आर्ग्यू कर रहा है अपने फादर के साथ। तो वो देख रहे थे, ऊपर से देख रहे थे, वैसे ही उनके सिंहासन हिल गए ऐसे पूरी तरह। पूरी तरह इतना कंपन हुआ कि सारे देवता लोगों का सिंहासन ऐसे हिल गया, और वो गिर गए अपने पूरे, अपने जिस पे बैठे थे वो लिटरली अपने आसन से गिर गए, इतना ज्यादा वाइब्रेशन हुआ। वो डर गए का तो हिरण्यकश्यपु, हिरण्यकश्यपु ने भी ये आवाज पहली बार सुनी थी। हिरण्यकश्यपु का पहले तो फेस किस कलर का था याद है? कल गुस्से से, गुस्से से किस कलर का हुआ था? रेड और पर्पल, रेड और पर्पल कलर का हुआ था कल, है ना? बहुत ज्यादा गुस्से सा। अभी कलर कैसा हुआ? डर, डर गया ना वो, तो उसका चेहरा पीला पड़ गया। डर से पूरा चेहरा ही पीला पड़ गया। सब लोग डर से एक दूसरे को ऐसे देखने लग गए। अब जितने भी हिरण्यकश्यपु के दरबार में लोग थे ना, वो फ्रैंटिकली इधर उधर भागने लग गए, उनको लगा गए काम से अभी। ये ऐसी आवाज तो हमने कभी सुनी नहीं है। तो वो फ्रैंटिकली इधर उधर भागने लग गए, सब आंखों में आंखें ऐसे बड़ी कर करके एक दूसरे को देखने लग गए। एंड नो बडी हैड आंसर, मतलब एक दूसरे को मोटी मोटी आंखें करके देख रहे हैं, क्वेश्चन पूछ रहे हैं, लेकिन किसी के पास कोई जवाब नहीं है। फिर प्रहलाद महाराज के शब्द जो है, वो सच करने के लिए, प्रहलाद महाराज ने बोला था पिलर में भगवान है। अब उन्होंने बोली हुई वाणी को सच करने के लिए पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान जो हर जगह रहते हैं, उन्होंने क्या किया? उन्होंने पिलर से एंट्री मारी। वैसे तो हर जगह है, कृष्णा को अपने आप को प्रूव करने की कोई जरूरत नहीं। कृष्णा इज द मोस्ट सिक्योर सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड। मतलब आज अगर आपने किसी देवता पे डाउट किया ना, तो देवता गुस्से से आपको कोई पनिशमेंट देगा। जब तक आप उस देवता की आराधना नहीं करते तब तक आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। डेमिगॉड से पंगा लेने के बहुत बड़े बड़े ये होते हैं, रिपरकशंस होते हैं। इसलिए कहते हैं डेमिगॉड्स के साथ पंगे नहीं लेने चाहिए। उनको गुस्सा आ जाए तो वो कोई एक चीज होल्ड बैक कर सकते हैं, और तब तक होल्ड बैक कर सकते हैं जब तक आप प्रसन्न ना करो। तो उनके अंदर ये रिवेंज वाला होता है। वो बड़े इनसिक्योर भी होते हैं कि अरे मेरा भक्त उस साइड चला गया, मैं अभी इसको अच्छे से दिखाता हूँ कौन पावरफुल है, ऐसे करके एवरी टाइम पास। लेकिन कृष्णा इतने सिक्योर है कि वो किसी को प्रूव करने नहीं चाहते। आपको जो समझना है समझो। आपको लग रहा है मैं ग्वाला हूँ, ठीक है। आपको लग रहा है मैं सबको धोखा देता हूँ, ठीक है। आपको लग रहा है मैं क्षत्रिय नहीं हूँ, ठीक है। आपको लग रहा है कि मैं, मेरे जन्म का कोई रहस्य पता ही नहीं है, मैं कहीं से आया हूँ, मैं मायावी हूँ, ठीक है। आपको जो समझना है समझो, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता आप मेरे बारे में क्या समझते हो। इतने ज्यादा कृष्णा सिक्योर है। उनको क्या जरूरत है हिरण्यकश्यपु को प्रूव करने की कि मैं एग्जिस्ट करता हूँ? तो वो हिरण्यकश्यपु के लिए आए ही नहीं थे। वो आए थे तो प्रहलाद महाराज का जो भरोसा था ना, उस भरोसे को, उनकी जो वाणी थी ना, उस वाणी को सच करने के लिए आए थे। इतनी शक्ति होती है भक्त की वाणी पे। तो सोचो प्रभुपाद की वाणी पे कितना हमें भरोसा होना चाहिए। प्रभुपाद जो भी बोलते हैं वो सच होता है। प्रभुपाद कुछ भी लिखे ना भागवतम में, और भगवत गीता के पपॉट्स है प्रभुपाद के, उन सारे पपॉट्स पे उतना ही भरोसा करो जितना कृष्णा ने प्रहलाद महाराज की वाणी को सच करने के लिए पिलर से बाहर आने की कोशिश की है। उतनी ही कृष्णा ने प्रभुपाद के परपॉट्स में प्रेजेंट रहने की कोशिश की है। प्रभुपाद जब से 48 ईयर्स के थे तब से बैक टू गॉडेड लिखना शुरू किया, 58 ईयर्स के थे तब से भागवतम लिखना शुरू किया, 80 साल के हुए तब उन्होंने 8th कैंटो शुरू किया। सो इमेजिन प्रभुपाद कब से लिख रहे हैं हमारे लिए। और कृष्णा हैज डेफिनेटली, कृष्णा ने पूरी तरह प्रभुपाद के परपॉट से हमसे मिलने की कोशिश करी हुई है। इतना ज्यादा कृष्णा अपने भक्त की वाणी पे मेहनत करते हैं।
सो हैव 100% कॉन्फिडेंस कि प्रभुपाद की जो वाणी है ना उसमें कृष्ण बसते हैं, कृष्ण वसते सदा। किसके भक्त की वाणी में हमेशा कृष्ण बसे रहते हैं। कृष्ण और कहीं नहीं रहते, भक्तों की वाणी में रहते हैं, संतों की वाणी में रहते हैं। तो उनकी वाणी पे जितना ज्यादा भरोसा कर सकते हो और जितना ज्यादा कृष्ण प्रेम अपने अंदर डाल सकते हो उतना डालना चाहिए। अब प्रहलाद महाराज ने एक शब्द बोला कि हाँ पिलर में है, सिर्फ इतना सा। हाँ, हाँ बोला था। हिरण्यकशिपु ने पूछा पिलर में है क्या, प्रहलाद महाराज ने बोला हाँ। अब वो हाँ को सच करने के लिए भगवान प्रकट हुए, सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडेड हरि burst out from the pillar in a wondrous form never seen before। पूर्ण पुरुषोत्तम हरि जो है वो इतने बड़े फॉर्म में इससे पहले कभी ऐसे नहीं दिखे थे। प्रहलाद महाराज का हाँ को सच करने के लिए पिलर से बाहर निकले और बहुत ज्यादा आवाज करते हुए निकले। हिरण्यकश्यपु की आंखें फटी की फटी रह गई। उन्होंने सोचा ये कैसा प्राणी है। मतलब ही डिडंट लुक एट इट लाइक विष्णु भगवान आए हैं, नारायण भगवान है। बिकॉज एक कॉन्सेप्ट होती है नारायण भगवान सुंदर ही होंगे, 4 और 8 हाथ होंगे ही होंगे। हाथ में शंख चक्र गदा पद्म, कभी धनुष होगा, कभी बाण होगा, कभी कमंडलू होगा, कभी जापमाला होगी। ऐसा कुछ लेकर आएंगे ही आएंगे ऐसे लगता है। बट नहीं, अलग ही क्रीचर, मानो जैसे हमारे सामने जैसे डायनासोर आया। सोचे ये क्या आ गया दीवार से, ये एनिमल तो कभी देखा ही नहीं है। अगर हमने ऐसा देखा कोई डायनासोर टाइप एनिमल जिसके चेहरे में ही डॉग का फेस है लेकिन कानों से मगरमच्छ जैसी फेस निकल रही है, वी विल बी लाइक ये कौन सा एनिमल है, हमने देखा ही नहीं है। वैसे हिरण्यकशिपु वाज शॉक्ड, उसने ऐसा एनिमल देखा ही नहीं था। तो वो क्रीचर, व्हाट काइंड ऑफ क्रीचर इज दिस, मतलब ये कौन सी स्पीशी है, कौन सी योनि है। हिरण्यकशिपु को समझ में ना आए। हिरण्यकशिपु ने ऊपर से नीचे देखा, समझ ना आए कि ये शेर है या इंसान है। इतना कंफ्यूज हो गया वो। और उसने सोचा ये शेर है, ये इंसान है, ये क्या है, ये कौन सा क्रीचर है। दिस वॉज लॉर्ड नरसिम्हा देव, who was enraged that his devotee was put into danger and he had come in this fearsome form। तो बहुत ज्यादा गुस्सा आया था क्योंकि उनके भक्त को तंग किया गया था। His angry eyes resembled molten gold, मतलब हिरण्यकशिपु को गुस्सा आता है तो वो लाल और पर्पल कलर का हो जाता है। और उसकी आंखें कैसी हो जाती है, जले हुए कोयले जैसी। तो आप इमेजिन कर सकते हो हिरण्यकशिपु कितना ज्यादा बदसूरत दिखता होगा। लेकिन हमारे कृष्णा, कृष्ण का मतलब क्या है, अट्रैक्टिव। कृष्ण का मतलब क्या है, अट्रैक्टिव। हमारे कृष्णा ब्लैक कलर में आएंगे तो भी अट्रैक्टिव लगेंगे, ग्रीन में आएंगे तो भी अट्रैक्टिव लगेंगे, ब्लू कलर में आएंगे तो भी अट्रैक्टिव लगेंगे, ग्रेइश कलर में आते हैं तो भी अट्रैक्टिव लगते हैं। कृष्णा को पेल या किसी वाइट कलर पे डिपेंड रहने की जरूरत नहीं होती। कृष्णा की डिपेंडेंसी नहीं है स्किन कलर पे। कृष्णा किसी भी कलर में आए अट्रैक्टिव लगते हैं क्योंकि कृष्णा अलोन इज अट्रैक्टिव। बाकी पूरा ब्रह्मांड अट्रैक्टिव नहीं है जितना कृष्ण अट्रैक्टिव है। सो अभी, लेकिन नरसिम्हा भगवान को गुस्सा आता है तो उनकी आंखें रेड हॉट आयन जैसी नहीं होती, उनकी आंखें कैसी होती है, मोल्टन गोल्ड की तरह, राधा रानी के कलर ले लेती है। गुस्सा आता है तो कौन सा कलर लेना है आंखों में, राधा रानी का कलर, मोल्टन गोल्ड। अब उनकी जो ये थी पूरे ऐसे बाल होते हैं ना, शेर को ऐसे बाल होते हैं ना, तो इनके जो बाल थे ना पूरे ऐसे सिंह के बाल, वो सिल्की सिल्की थे। मतलब ऐसे नहीं थे जैसे नॉर्मली शेर के कभी कभी बाल होते हैं ना, ऐसे जटाए जटाए होती है उसमें मिट्टी मिट्टी और ग्रीसी ग्रीसी होते हैं, ऐसे नहीं थे। बहुत सिल्की सिल्की थे और उड़ रहे थे। तो उनके जो बाल थे जो पूरे वो उड़ रहे थे, नरसिम्हा भगवान के बाल बहुत सिल्की बहुत अच्छे लग रहे थे। प्लस उनको बहुत ज्यादा शाइन कर रहे थे, उस पे शाइन भी थी। वो कौन सी एडवर्टाइजमेंट है बालों की, कौन सी एड है, वाटिका हेयर ऑयल ना, जिसमें बाल ऐसे उड़ाते, शाइनी शाइनी हेयर कहते हैं। तो यहाँ पे नरसिम्हा भगवान के बाल जो थे ऐसे बिना किसी वाटिका ऑयल के शाइन कर रहे हैं। सिल्की सिल्की बाल है और लंबे लंबे बाल है। हिरण्यकश्यपु ने इतने डेंजर में भी, इतना मतलब डरा हुआ है, फिर भी हिरण्यकश्यपु ने आंखें नोटिस की भगवान की, और भगवान के बाल नोटिस किए कि कितने शाइन हो रहे हैं, कितने सिल्की है।
फिर हिरण्यकश्यपु ने देखा कि उनका चेहरा जो था, चेहरे पे बहुत गुस्सा था। मतलब नरसिम्हा भगवान जो थे ना, उनका चेहरे पे ऐसे गुस्से में, ही वॉज जस्ट नॉट रोरिंग, बट उन्होंने अपने सारे गम्स दिखाना शुरू किया था, मतलब करके ऐसे सामने के भी गम्स दिखा रहे थे, साइड के भी गम्स, और सारे कैनाइंस दिखा रहे थे। तो पूरा ऊपर के लिप्स ऊपर करे हुए थे, नीचे के लिप्स नीचे किए हुए थे, और पूरे गम्स और दांत सारे नरसिंह भगवान दिखा रहे थे। तो हिरण्यकश्यप को समझ में आ गया था कि ये बहुत गुस्से में है, ही इज रोरिंग एंड ही इज शोइंग हिज कैनाइन टीथ ऑल्सो। गम्स भी दिखा रहे हैं। नॉर्मली आप रोर करते हो तो हाँ ऐसे करते हो तो आपके गम्स नहीं दिखते ऊपर के, लेकिन नरसिम्हा भगवान इतने गुस्से में थे कि वो अपने गम्स भी दिखा रहे थे, कैनाइंस भी दिखा रहे थे, प्लस उनके गले में जो ये होती है ना छोटी वाली टंग होती है ना, हमारे एक बड़ी टंग होती है और अंदर एक छोटी टंग होती है, वो भी दिख रही थी। इतना ज्यादा ऐसे चिल्ला रहे थे, तो हिरण्यकश्यप को ऐसे प्रतीत हुआ कि अंदर से शायद उनको छोटी टंग भी दिख जाएगी, इतने ज्यादा गुस्सा है। मतलब हिरण्यकश्यप वाज जस्ट थिंकिंग इन हिज हेड दैट वे। इतना डरा हुआ था हिरण्यकश्यपु, क्योंकि वो हाफ कंफ्यूज था कि ये एक्चुअली मनुष्य है या एक्चुअली लायन है। सो चेहरे में ही वॉज ट्राइंग टू फाइंड अ ह्यूमन बींग, एंड देन हाथों में ऑल्सो ही वॉज ट्राइंग टू फाइंड अ ह्यूमन बींग। लेकिन हाथों से यहाँ तक तो हाथ ह्यूमन बींग के थे, लेकिन यहाँ पे शेर, यहाँ तक हाथ ह्यूमन बींग के थे, फिर यहाँ थे शेर। तो ये इंसान है या शेर है? और फिर कैनाइंस इतने लंबे हैं, क्या अंदर मुझे इंसान का मुख दिखेगा? क्या इंसान की तरह बॉडी पार्ट्स दिखेंगे? तो हिरण्यकशिपु का दिमाग ना पूरा डिकोड करने में चला गया था ये क्रीचर की डिजाइन, की ये एग्जैक्टली है क्या। फिर हिरण्यकशिपु ने देखा कि नरसिम्हा भगवान के जो जॉज थे वो पूरे पार्टेड थे। जॉज मतलब पूरा ये जो सेक्शन था ना, ये पूरा खुला था। अगर यहाँ से खोलोगे आ करोगे तो पूरा जॉ, जैसे आप डेंटिस्ट के पास चले जाओ, आप वो पूरा मुंह खोल दे अगर वो, तो कैसे पार्ट हो जाता है, पूरा यहाँ से खुल जाता है जबड़ा। यहाँ से नहीं खोलना है, यहाँ से खोलना है। तो वैसे नरसिम्हा भगवान का जबड़ा यहाँ से खुल चुका था पूरी तरह, और कोई भी दांत एक दूसरे को टच नहीं कर रहा था, कोई भी अंदर का दांत एक दूसरे को टच नहीं कर रहा था। और उसके जो दांत थे रेजर शार्प थे, मतलब बहुत ज्यादा शार्प दांत लग रहे थे नरसिम्हा भगवान के। और मुंह से जो टंग थी ना, जो जिह्वा थी, वो बाहर आई हुई थी, और ऐसे लग रहा था जैसे जिह्वा साइड से भी शार्प है। मतलब नॉर्मली जिह्वा साइड से ऐसे कर्व्ड होती है ना, लेकिन नरसिम्हा भगवान की जिह्वा ऐसे नहीं थी। नरसिम्हा भगवान की जिह्वा कैसी थी, मानो किसी ने ऐसे तलवार का ब्लेड बाहर फेंक दिया हो। ऐसे ऐसे वाली मोटी तलवारें होती है ना, एक तो पतली तलवार होती है ऐसे म्यान में डालने वाली, और कुछ तलवारें होती है जो ऐसे ब्रॉड होती है रेक्टेंगुलर शेप में। तो ऐसे लग रहा था जैसे तलवार निकल रही है मुंह से, साइड के एजेस से भी बहुत ज्यादा शार्प है, मतलब अगर ऐसे लिक भी किया तो इंसान कट जाए, ऐसी वाली शार्प टंग थी। तो हिरण्यकश्यपु ने देखा कि नरसिम्हा भगवान के जो कान थे ना, वो कान पूरे ऐसे इरेक्ट हो चुके थे, खड़े हो चुके थे। और नाक के जो नॉस्ट्रिल्स थे उसमें से गरम गरम हवा निकल रही थी। नाक जो ऐसे था पूरा खुल चुका था, और उसमें से गरम गरम हवा निकल रही थी। इतना गुस्सा आया था। मुंह खुला था जबड़ों से, नाक से गरम गरम हवा निकल रही थी। और नाक को जब देखा हिरण्यकश्यपु ने, सिंस नरसिम्हा भगवान की साइज बहुत ज्यादा बड़ी थी, हद से ज्यादा बड़ी थी, तो नाक ऐसे लगा जैसे कि पहाड़ के अंदर के केव्स होते हैं ना, तो वैसे नाक दिखाई दिया। तो सोचो हिरण्यकश्यपु की साइज कितनी होगी नरसिम्हा भगवान के सामने, जहां पे हिरण्यकश्यपु को नाक का होल ऐसे लग रहा है जैसे पहाड़ के अंदर की केव है। केव को क्या कहते हैं हिंदी में? गुफा। 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 ऐसा लग रहा था जैसे पहाड़ के दो गुफाएं देख रहा है वो, और गुफाओं में से गरम गरम हवा निकल रही है। तो हिरण्यकश्यप खुद इतना बड़ा है साइज में, उससे भी बड़ी साइज में नरसिम्हा भगवान उसके सामने आ गए। सो हिज शॉर्ट थिक नेक जो नरसिम्हा भगवान की नेक थी वो ऐसे शॉर्ट थी, मतलब यहाँ से ऐसे ऐसे, हमारी कैसे ऐसे थोड़ी सी लंबी होती है, नरसिम्हा भगवान की एकदम ऐसे शॉर्ट थी। तो शॉर्ट थी और मोटी थी, ऐसे फैली हुई थी नेक। और क्या, और तो और क्या था उनके
नरसिम्हा भगवान की चेस्ट जो थी वो बहुत ब्रॉड थी। वो तो बलराम जी की भी बहुत ब्रॉड है। तो वैसे नरसिम्हा भगवान की चेस्ट बहुत ज्यादा ब्रॉड थी और वेस्ट एकदम थिन थी। तो ये नरसिम्हा भगवान बलराम जी टाइप ही बहुत हैंडसम है। जैसे बलराम जी की चेस्ट बहुत बहुत वाइड है एज कंपेयर टू बलराम जी। कृष्णा की चेस्ट थोड़ी सी फेमिनाइन साइड में आती है एज कंपेयर टू बलराम जी। बलराम जी बहुत ज्यादा मस्कुलिन लगते हैं। तो बलराम जी की चेस्ट जैसे वाइड है वैसे ही नरसिम्हा भगवान की चेस्ट हद से ज्यादा वाइड थी। और कमर जो थी एकदम कृष्णा जैसी पतली। कृष्णा की कमर भी बहुत पतली है। सो सो कृष्णा ये नरसिम्हा भगवान की कमर बहुत पतली थी। और आर्म्स जो थे, हाथ जो थे, वो इतने लंबे थे मानो जैसे कि हाथों को कई सारे वेपन्स को ज्वाइन करके हाथ बना हुआ है। ऐसे लग रहा था, इतने ज्यादा लंबे हाथ थे भगवान के, नरसिम्हा भगवान के। और प्लस इट मेड एवरीवन गीप इन, सब सब ऐसे ऐसे देख रहे, इतने लंबे हाथ जिंदगी में नहीं देखे। इट इज लाइक आप बुर्ज खलीफा को देखो, और बुर्ज खलीफा जितना लंबा है उतना लंबा नरसिम्हा भगवान का हाथ। सो यू विल बी लाइक, इतना लंबा हाथ, हाथ इतना लंबा है तो स्वयं कितने लंबे होंगे, आंखों में फिट ही नहीं आते। सो हिरण्यकश्यप को फर्स्ट हैंड दर्शन हो रहे थे नरसिम्हा भगवान के। एंड द हेयर ऑन हिज बॉडी वर एज वाइट एज मून रेज। नरसिम्हा भगवान के शरीर पे जो बाल थे ना, वो गोल्डन नहीं थे, वो वाइट कलर के थे। और वाइट कलर के जो बाल थे वो चमक भी रहे थे, वाइट वाइटिश। सो नरसिम्हा भगवान के शरीर से वाइट लाइट निकल रही थी, जैसे ब्रह्म ज्योति निकलती है ना, वैसे। सोचो कितने सुंदर लग रहे होगे नरसिम्हा भगवान। इट इज लाइक वाइट टाइगर ओनली। सो वाइट वाइट बाल थे नरसिम्हा भगवान के शरीर पर, वो मून रेज की तरह लाइट फेंक रहे थे। हिज एंटायर फॉर्म टच्ड द स्काई। तो पूरा शरीर जो था वो स्काई को टच हो रहा था। सो एक दिन किसी ने पूछा था, ऐसे कैसे? बाली में भी नरसिम्हा भगवान में कहते हैं कि नरसिम्हा भगवान वहां पे भी प्रकट हुए हैं, ऐसे कैसे? साउथ इंडिया में 11 जगह पर कहते हैं कि वहां पे प्रकट हुए हैं। फिर फॉरेन में कहते हैं मॉरिशस में भी उनका एक टेम्पल है, कोई कहता है थाईलैंड में भी वहां पे प्रकट हुए हैं। हर जगह कोई ना कोई अपना एक पिलर निकाल के कहता रहता है कि यहाँ पे नरसिम्हा भगवान प्रकट हुए, यहाँ पे प्रकट हुए, यहाँ पे प्रकट हुए। सो सच्चाई तो ये है कि नरसिम्हा भगवान पूरे ब्रह्मांड में प्रकट हुए थे। एंड दैट्स द रीजन कि हर जगह वो पिलर्स बनाए गए हैं, क्योंकि आवाज भी यूनिवर्सल थी, फॉर्म भी यूनिवर्सल था। आवाज भी यूनिवर्सल थी, फॉर्म भी यूनिवर्सल था। पिलर के टुकड़े भी यूनिवर्सली अनलिमिटेड बिखरे हुए थे। सो इट वाज लाइक पूरे ब्रह्मांड का पिलर फटके पूरे ब्रह्मांड को एनकम्पास करने वाले नरसिम्हा भगवान सामने खड़े हैं। अब हम जाएंगे कहाँ उनके दर्शन करने के लिए? हम यूनिवर्स के अंदर है, हम यूनिवर्स के अंदर है, एंड वी आर एनसर्कल्ड बाय द फॉर्म ऑफ नरसिम्हा भगवान। आप कौन से पार्ट का दर्शन कैसे करोगे? आप कितना ज्यादा एक जो काली फ्लाई होती है ना, समोसे के ऊपर जलेबी के ऊपर बैठती है, हम वैसी वाली फ्लाई बनकर कितना उड़ उड़ के ये पार्ट देखो, वो पार्ट देखो, आंखें देखो, नाक देखो, नाक की गुफा में घुसो, मुंह देखो, कैनाइंस देखो, हम एक छोटी सी मक्खी बन के कैसे इतना बड़ा दर्शन लेंगे? सो दैट्स वेयर भागवतम हेल्प्स अस। भागवतम हमें मदद करता है पता करने में, और स्पेशली प्रभुपाद हमें मदद करता है समझने में कि एक्चुअली रूप कैसा था नरसिम्हा भगवान का। और हिरण्यकशिपु को क्यों दिख रहा था? क्योंकि हिरण्यकशिपु का खुद का साइज बहुत बड़ा था। इट वॉज नॉट एज कम्पेयर टू नरसिम्हा भगवान, बट डेफिनेटली ही वॉज नॉट एज स्मॉल एज अदर लिविंग एंटिटीज। तो हिरण्यकश्यपु ने खुद देखा और कहा, उसने अपने मन में सोचा, लॉर्ड विष्णु बहुत मायावी है, ये विष्णु तो बहुत मायावी है। शायद इसने प्लान बना लिया है मुझे मारने का। लेकिन उसको क्या पता, मेरे साथ तो कोई फाइट ही नहीं कर सकता। ये वो जो सामने इतना बड़ा रूप लेकर आया है ना, उसको पता ही नहीं है कि ये वर्क नहीं करने वाला। ऐसे करके अभी भी हिरण्यकशिपु सोच रहा है। इसको कहते हैं ओवर कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस होना अच्छी बात होती है, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए। ओवर कॉन्फिडेंस कहते हैं ना, क्यूरियोसिटी किल्स द कैट। क्यूरियोसिटी क्या, कैट को बड़ा ओवर कॉन्फिडेंस होता है, मैं सांप को मार सकती हूँ, मैं इसको भी मार सकती हूँ, मैं उसको भी मार सकती हूँ, मैं चूहे को मारती हूँ तो क्या मैं सांप को नहीं मार सकती? तो छोटे सांप को मारती है बिल्ली, लेकिन बड़ा अजगर आके खा लेता है बिल्ली को। क्यूरियोसिटी किल्स द कैट।
तो वैसे ही कहते हैं कि ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना चाहिए, कॉन्फिडेंट होना चाहिए लेकिन ओवर कॉन्फिडेंट नहीं। हिरण्यकश्यप ओवर कॉन्फिडेंट हो गया, उसको लगा ये विष्णु ये नौटंकी क्यों कर रहा है, ये मायावी रूप लेकर इतना ज्यादा है हूँ क्यों कर रहा है। उसको पता ही नहीं है मेरे साथ कोई इस ब्रह्मांड में लड़ाई कर ही नहीं सकता, वो स्वयं पॉसिबल नहीं है, उसके अंदर भी कैपेसिटी नहीं है। तो हिरण्यकश्यपु ने हाथ में जो गदा थी ना वो ली और भगवान पे ऐसे मारी जैसे कि जस्ट एन एलिफेंट। जैसे भीम को, हाथी को मारना बहुत आसान था क्योंकि भीम के अंदर खुद 10,000 हाथियों का बल है। तो एक हाथी भीम के सामने रखो, भीम विल बी लाइक एक ही हाथी है ना, अभी मार डालता हूँ। लेकिन यहाँ पे हिरण्यकश्यपु के सामने जो नरसिम्हा भगवान थे, ही ट्रीटेड नरसिम्हा भगवान एज इफ इट इज जस्ट अ बिग एलिफेंट। इससे ज्यादा मायावी शक्ति है नहीं विष्णु में, इससे ज्यादा वो कुछ कर नहीं सकता, ज्यादा से ज्यादा बड़ा एलिफेंट बनकर आएगा। तो उसने हर्ल की अपनी गदा, ऐसे ऐसे घुमाई, जोर से मारी, बट इन द लॉर्ड्स ब्लाइंडिंग इफिलगंस king of the demons became invisible just as a small insect falls into the fire and is not seen। लेकिन हुआ क्या, भगवान के शरीर से इतना ज्यादा लाइट निकल रही थी, इतना ज्यादा लाइट निकल रही थी कि हिरण्यकश्यप को समझ में नहीं आया कि वो कहाँ मारे। उसकी आंखें पूरी मीच गई थी, लाइट इतनी ज्यादा है। सो इट इज लाइक बीटिंग अराउंड द बुश, ऐसे अंधेरे में बस आप मारते हो ना, वैसे उसने लाइट में अपना अपना ऐसे निशाना बस ऐसे डाला था। ये कोई सरप्राइजिंग नहीं था, प्रभुपाद कहते हैं इसमें कोई सरप्राइज वाली बात नहीं है, क्योंकि भगवान के अंदर से जो लाइट निकलती है वो किसी भी नॉर्मल इंसान को अंधत्व दे सकती है। सो भगवान का दर्शन करने के लिए भगवान को हमेशा बोलना चाहिए भगवान का दर्शन करने से पहले कि मुझे चक्षु दे दो आपको देखने के। तो जो ध्रुव महाराज ने जो तपस्या की थी ना, ध्रुव महाराज ने तपस्या करते वक्त बोला था, उनको नारद मुनि जी ने भी बोला था कि तुम जब तपस्या करोगे तो चक्षु मांगना। तो ध्रुव महाराज ने चक्षु मांगे थे, भगवान आपको देखने के मुझे चक्षु दे दो। तो वैसे डायरेक्टली कभी भगवान को नहीं बोलना चाहिए भगवान दर्शन दे दो, भगवान चक्षु दे दो। इफ यू आर वांटिंग टू सी विराट रूप तो चक्षु मांगो। आपको अगर बाल गोपाल फॉर्म देखना है जो आके आपके साथ खेल के चला जाता है, दूध दे के चला जाता है ग्वाले की तरह, तो आपको चक्षु की जरूरत नहीं है, भक्ति के चक्षु प्रेम चक्षु चाहिए उसके लिए। लेकिन भगवान का विराट रूप जिसमें से लाइट निकल रही है, उसके लिए आपको स्पेशल चक्षु लगता है जिसमें आपकी आंखें कंटेन कर सकती है। तो अर्जुन को भी कृष्णा ने ये दिए थे चक्षु। अभी हिरण्यकशिपु के पास चक्षु नहीं है, तो वो देख नहीं पा रहा है पूरा भगवान को। उसने ऐसे ही इनविजिबल तुक्का मारा मारने का। और ये कोई सरप्राइजिंग बात नहीं थी कि उसका जो वार था वो चूक गया, उसको पता ही नहीं था वो कहाँ मार रहा है। सो हिरण्यकश्यपु फिर भी डिस्टर्ब नहीं हुआ, हिरण्यकश्यपु हारने वालों में से नहीं था। उसने क्या किया, वो वापस उसने भगवान पे वार किया। अब नरसिम्हा भगवान ने क्या किया, जैसे एक गरुड़ होता है ना, गरुड़ वो स्नेक को कैसे पकड़ता है, ऐसे पकड़ता है ना। आपने देखा है गरुड़ को, ईगल ईगल कैसे पकड़ता है स्नेक को, पता है क्या आपको ईगल कैसे पकड़ता है स्नेक को? यस माता जी। पंजे में पकड़ता है ना, ऐसे। जैसे नीचे से स्नेक जा रहा होगा तो ईगल क्या करेगा, ऐसे डाइव करेगा, पंजे में पकड़ेगा और उड़ के चला जाएगा, हवा में लेके जाएगा विद हिज क्लॉज। ठीक है, हाथ में ऐसे ऐसे होते हैं ना उसके, ऐसे पंजे, ऐसे पकड़ेगा और उड़ के चला जाएगा। तो वैसे नरसिम्हा भगवान ने क्या किया, ऐसे पकड़ा। कैसे पकड़ा, ऐसे पकड़ा। जैसे एक ईगल स्नेक को पकड़ता है, वैसे नरसिम्हा भगवान ने हिरण्यकश्यप को ऐसे उठाया। एंड उसके बाद उन्होंने हिरण्यकश्यप को छूटने दिया हाथों से। ही वॉज जस्ट प्लेइंग अराउंड विद हिरण्यकश्यप कि तू मेरे लिए मच्छर जैसा है, देख मैंने तेरे को सांप की तरह पकड़ा है, मैं गरुड़ हूं, और तू देख तू इतना छोटा है मेरे लिए कि मैं तुझे ऐसे ऐसे पकड़ सकता हूँ। तो ऐसे मजाक मजाक में नरसिम्हा भगवान ने, गुस्से में तो थे, बहुत ज्यादा थे, लेकिन पकड़ने के बाद वो इमिजिएटली उसको ऐसे चकनाचूर भी कर सकते थे, खत्म कर सकते थे उसकी लीला। बट उसके पाप इतने थे ना कि वो इजीली नहीं मर पाया। सो मुझे याद है हमारे यहाँ पे एक लेक्चर हुआ था। तो उस लेक्चर में बताया था पुणे में कि जब आपके पाप बहुत ज्यादा होते हैं ना, जब आपने बहुत ज्यादा पाप करे होते हैं,
आपकी मृत्यु आसानी से नहीं होती, आपको बहुत ज्यादा बॉडीली पेन होता है, पाप बहुत ज्यादा करे होंगे तो। सो वैसे ही हिरण्यकशिपु के पाप ज्यादा थे, तो इंस्टेंट डेथ नहीं आई। भक्त ने तो वैसे हमेशा प्रे करना चाहिए, कृष्णा रात को मैं जाप करते करते सो, सुबह में उठू ही ना, तू मुझे नींद में ही लेके चला जा मेरे को तंग मत करना, दर्द मत देना। भक्त ने हमेशा बोलना चाहिए, हम कृष्णा रात को ही उठा लो, नींद में ही उठा लो, प्लीज नींद में ही उठा लो, हमसे नहीं हैंडल हो पाएगा इतना पेन। सो भक्तों ने तो ऐसे प्रे करना चाहिए कहते हैं, क्योंकि बाकी जो जितने पापी होते हैं ना, वो बहुत लंबे समय तक बेड रिडन रहते हैं, और बहुत ज्यादा तकलीफ होती रहती है, कंटिन्यूअस पेन होता है शरीर में। सो पाप करने वालों को इधर ही बहुत ज्यादा सफरिंग करनी पड़ती है। पिछले जन्म के पाप प्रारब्ध अगर आपने धोए नहीं, अगर आपको पता है कि हरि नाम लेना चाहिए, और पता होने के बावजूद आप जब हरि नाम लेते नहीं हो, तो आप डबल अपराध कर रहे होते हो। एक तो है कि चलो आप अमेरिका, स्पेन, इटली कहीं पे ऐसे जन्मे हो, और आप ऐसे गांव में जन्मे हो जहाँ पे इस्कॉन का नाम भी किसी को पता नहीं है। आप इतने ज्यादा ऐसी फैमिली में जन्मे हो कि आपको रीडिंग नहीं आती, राइटिंग नहीं आती, और आपके आसपास के लोगों को भी रीडिंग राइटिंग नहीं आती, इसलिए आपको पता भी नहीं कि प्रभुपाद बुक्स एग्जिस्ट करते हैं। तो चलो आप अगर ऐसी लोकेशन पे हो और आप मर गए, तो कोई आपको इतना ज्यादा मरते वक्त तकलीफ नहीं होगी, बिकॉज आपको पता ही नहीं था हरि नाम लेना चाहिए। बट जब आपको पता होता है कि हरि नाम लेना चाहिए, और तब आप जब हरि नाम नहीं लेते, आपको पता होता है कि आपने श्लोक पढ़ना चाहिए, होली नेम लेना चाहिए, एसोसिएट करना चाहिए प्रभुपाद के बुक्स के थ्रू कई सारे भक्तों के साथ, नतमस्तक होना चाहिए भगवान के सामने, ग्रैटिट्यूड दिखाना चाहिए भगवान को, ये सारी चीजें आपको पता होती है और फिर भी आप नहीं करते, तो इसको कहते हैं डबल अपराध, नाम अपराध कहा जाता है। कि पता होने के बावजूद जो नहीं करता, उससे ज्यादा उसका अपराध नेक्स्ट लेवल का होता है। गॉट इट। और जिसको पता ही नहीं है उसका नॉर्मल अपराध समझा जाता है, और जिसको पता होने के बावजूद नहीं करता उसका अपराध सीवियर लेवल का माना जाता है। इट इज लाइक कि एक आईएएस ऑफिसर ने रूल तोड़ा, तो आईएएस ऑफिसर को ज्यादा कड़ी सजा होगी एज कंपेयर टू किसी सिविलियन ने रूल तोड़ा। अगर आईएएस ऑफिसर ने करप्शन किया तो उसको ज्यादा सीवियर सजा, लेकिन अगर सिविलियन ने करप्शन किया, उसको थोड़ी कम सजा। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट के जज ही अगर पकड़े गए करप्शन करते हुए, तो उनको मृत्युदंड। सो आप जिस रिस्पॉन्सिबल, कितनी रिस्पॉन्सिबल पोजीशन पे हो, उतनी कड़क सजा आपको मिलती है। जब आपको पता होता है कि आपने भक्ति करनी चाहिए और फिर भी आप नहीं करते, तो मरते वक्त बहुत ज्यादा आपको लंबे समय तक बेड रिडन होकर बहुत ज्यादा तकलीफ सहनी पड़ती है। सो एक तो पाप नहीं करने चाहिए, और पिछले जन्म के पाप नहीं धोए, तो मरते वक्त वो पाप एक्यूमुलेट होके आएंगे। अब इस जन्म में आपने भले कितना भी पुण्य किया हो, वो तो इस जन्म के डेथ के वक्त हेल्प नहीं करेगा ना, वो तो अगले जन्म के बर्थ में हेल्प करेगा। पुण्य अगले जन्म के बर्थ में हेल्प करेगा। पिछले जन्म का पाप आपकी डेथ में, डेथ की पीरियड में कवर अप होगा। ठीक है। सो आप मैथमेटिक्स समझो इसका, आपको जब तक ये प्रारब्ध का साइंस समझ में नहीं आता ना, तब तक आप हरि नाम को सीरियसली नहीं लोगे। सो फर्स्ट स्टेज है प्रारब्ध खत्म करना। अभी हिरण्यकशिपु का बड़ा खराब है, हिरण्यकशिपु ने बहुत पाप किया है। सो नरसिम्हा भगवान ने ऐसे इजीली तो मारना है नहीं उसको, ना उसके छोटे भाई को इजीली मारा था, उसको भी काफी तड़पा तड़पा के मारा है। वैसे ही हिरण्यकशिपु को तड़पा तड़पा के मारेंगे। तो नरसिम्हा भगवान ने उसको पकड़ा, और फिर मजाक मजाक में वापस छोड़ दिया। इट इज लाइक आप बटरफ्लाई पकड़ते हो और फिर छोड़ देते हो। तो वैसे गरुड़ ने जैसे सांप को पकड़ता है, छोड़ता है, फिर वो तड़पते हुए देखता है, फिर पकड़ता है, छोड़ता है। सो नरसिम्हा भगवान ने सेम यूज किया, एंड ही लेट द डीमन स्लिप फ्रॉम हिज हैंड्स, हाथ से उसको पूरी तरह छूटने दिया। तो महाराज युधिष्ठिर जो इतनी देर से कथा सुन रहे थे नारद मुनि से, वो ऐसे उठ के सैट अप इरेक्ट, मतलब अभी तक सुन रहे थे, ऐसे सुन रहे थे, अब वो पूरे ऐसे हो गए। नरसिम्हा भगवान ने उठा के ऐसे किया, आंखें एकदम वाइड की, और युधिष्ठिर महाराज का हाथ ऐसे चेस्ट के पास गया, ऐसे छोड़ दिया। छोड़ दिया मतलब इतना पकड़ा हुआ तो छोड़ दिया हिरण्यकश्यप को। तो नारद मुनि जी ने कहा, ओ युधिष्ठिर,
जो देवता लोग थे जो इतनी देर से बादलों के पीछे से देख रहे थे नरसिम्हा भगवान को, देवता लोग कहाँ छुप गए थे? बादलों के पीछे छुप गए थे। गलती से नरसिम्हा भगवान की नजर पड़ी ना देवताओं पर, तो उनको भी नरसिम्हा भगवान जाते जाते एक झापड़ दे देंगे कि आपके सामने भक्तों का इतना ज्यादा बुरा हो रहा है, यू नेवर इवन ट्राइड टू प्रोटेक्ट देम। कर क्या रहे हो आप लोग? आपने भी तो थोड़ा सा करना चाहिए था, आपने कभी ट्राई नहीं किया प्रोटेक्ट करने का। तो ये लोग वो काय म्हणते ऐसे डर के ना कशाला क्लाउड्स के पीछे ऐसे कशाला छुपे हुए थे। मला वाटलं तुम्ही इतकं नसलं एक खाल्लं मिनट, खाल्लं त्याची चुक. सो ऐसे डर के बादलों के पीछे छुपे हुए हैं। तो नारद मुनि जी कहते हैं युधिष्ठिर महाराज को, सारे देवता लोग जो बादलों के पीछे से ऐसे पीक कर रहे थे, ऐसे ऐसे देख रहे थे, उनकी धड़कनें बढ़ी हुई थी, उनको बहुत एंजाइटी हो रही थी, एंग्शियस हो गए थे, टेंशन में आ गए थे। उनको पता था कि हिरण्यकश्यपु छूट गया ना भगवान के हाथों से, तो सबसे पहले इनको मारने के लिए आएगा देवी देवताओं को, क्योंकि उसको लगेगा देवताओं ने चुगली करी है भगवान विष्णु को। सो सबसे पहले प्रहलाद को मारने से पहले भी देवताओं को मारने आएगा। उसको अगर पता चला ना हमने चुगली करी है, फिर गए हम काम से। सो उनको लगा कि हिरण्यकश्यपु डेफिनेटली रिवेंज लेने आएगा देवताओं के पास। तो वो नरसिम्हा भगवान है फिर भी वो डरे हुए हैं कि हिरण्यकश्यपु छूटना नहीं चाहिए। अब जैसे ही वो छूटा, देवता बड़े डर गए। बट द लॉर्ड कैन नॉट बी फूल्ड। भगवान जो है उनको कोई मूर्ख नहीं बना सकता। हिरण्यकश्यपु स्वयं मूर्ख था, वो नहीं मूर्ख बना सकता भगवान को। उसको लगा कि अरे इसको तो मुझे पकड़ना भी नहीं आता, इसने पकड़ने की कोशिश की लेकिन देखो मैं कितनी चतुराई से छूट गया। सो हिरण्यकश्यपु ने क्रेडिट ले लिया, है क्रेडिट ले लिया कि देखो मैं कितना इंटेलिजेंट हूँ, कृष्णा को तो मुझे पकड़ना भी नहीं आता। सो उसको ऐसा लगा जैसे कि नरसिम्हा भगवान हिरण्यकश्यपु से डर गए। उसको क्या लगा, ये डर गया, मुझे पकड़ा और फिर इसको लगा कि इसके साथ पंगे नहीं लेने चाहिए, इसलिए इसने मुझे छोड़ दिया, इसका मतलब नरसिम्हा भगवान मुझसे डर गए हैं। इसलिए वो थोड़ा सा जैसे ही छूटा नीचे लैंड हुआ, थोड़ा सा ऐसे रिलैक्स कर गया, और फिर उसने अपने हाथ में वापस तलवार ले ली और दूसरे हाथ में ढाल ले ली। पहले तो गदा थी, फिर उसने ढाल ले ली और तलवार ले ली। नरसिम्हा भगवान जोर से चिल्लाए और श्रिल हुए, मतलब जोर से उन्होंने अपने ऐसे बाल हिलाए, पूरे ऐसे पूरे बाल हिलाए, जोर से चिल्लाए, जॉ पूरा ओपन करके, और बहुत ज्यादा चिल्लाए और हंसने लग गए। नरसिम्हा भगवान हंसने लग गए जैसे ही हिरण्यकशिपु ने तलवार और ढाल ली हाथ में। बस नरसिम्हा भगवान को हंसी आ गई। नरसिम्हा देव लाउड एंड श्रिल लाफ्टर पियर्स्ड द यूनिवर्स, ऐसा लगा जैसे ब्रह्मांड फट जाएगा नरसिम्हा भगवान की हंसी से। भगवान ने हिरण्यकश्यप को फिर से पकड़ लिया, 2 उंगलियों में पकड़ा, बट इस बार वापस हिरण्यकश्यपु उनके हाथों से छूटने में सक्सेसफुल हो गया और जोर से वहां से भाग निकला। जैसे ये होता है ना, हॉक की स्पीड से, मतलब ईगल की स्पीड से, बहुत ही स्पीड से ऐसे उनके हाथ से ऐसे निकला और जोर से जुप करके गायब हो गया, वहां से भाग गया। और गया, भागा तो भागा, वो ऐसे रनिंग करके नहीं भागा ना, वो उनके हाथ से निकला, जुप करके गायब हो गया, इनविजिबल हो गया। दिखे ना कहीं पे, दिखे तो मारे, दिख नहीं रहा है बंदा। सो नरसिम्हा भगवान के यहाँ से जैसे ही वो गायब हो गया, सारे देवता लोग एक दूसरे को देखने लग गए। उनको लगा कि हिरण्यकशिपु अभी आकर सबसे पहले हमें होस्टेज ले लेगा, क्योंकि हिरण्यकशिपु की ये फेवरेट स्ट्रैटेजी है। कुछ हो जाता है, विष्णु भगवान को तकलीफ देनी है, तो देवताओं को तंग करो, देवताओं को किडनैप करो, फिर विष्णु भगवान को शांत होना पड़ेगा। सो सारे देवता लोग इंस्टेंटली अपनी अपनी फैमिली के बारे में सोचने लग गए। मेरे बच्चे सेफ है, मेरी वाइफ सेफ है, मेरी इतनी सारी पत्नियां हैं, मेरा महल सेफ है। सब लोग एक दूसरे को देखने लग गए कि गया कहाँ ये। वो पूरा जुप करके इनविजिबल हो गया था, और फिर कभी कभी वो ऐसे ग्राउंड पे दिखे, कभी कभी वो ऐसे चमके बादलों से, कभी ऐसे लगता था स्काई से चमक रहा है नरसिंह ये हिरण्यकशिपु। और वो जब चमकता था ना तो वो जोर जोर से हंसता था। तो इट इज लाइक हाइड एंड सीक खेल रहे हो आप, और जोर जोर से हंस के चिढ़ा रहे हो कि देखो तुम मुझे पकड़ नहीं सकते, देखो तुम मुझे पकड़ नहीं सकते। सो वो जब भी ऐसे पीक करता ना कहीं से, सडनली उसका चेहरा दिखता सामने,
तो हंस पड़ता। सो द डीमन किंग क्लोज्ड हिज आइज। फिर नरसिम्हा भगवान और जोर से हंसने लग गए देखकर, क्योंकि हिरण्यकश्यप भी हंस रहा है, चिढ़ा रहा है। तो नरसिम्हा भगवान ने अभी डबल आवाज निकाली, उससे भी जोर की आवाज निकाली। जितनी आवाज हिरण्यकश्यप निकाल रहा था, उससे ज्यादा बड़ी आवाज नरसिम्हा भगवान ने निकाली। और नरसिम्हा भगवान और जोर से हंसे। अब जैसे ही वो लाफ्टर सुनी हिरण्यकश्यप ने सेकेंड टाइम, वो डर गया, उसने अपनी आंखें जोर से मीच ली। उसको लगा कि मैं ये आवाज सुन नहीं सकता। ये बहुत ही क्रूर हास्य है। मतलब ये नॉर्मल हंसी नहीं है जिसमें कोई हैप्पी रहता है। ये हास्य वो है जिसमें चिढ़ाया जा रहा है कि तू जल्दी मरने वाला है। सो उस हंसी में ही बहुत ज्यादा वायलेंस था। सो हिरण्यकशिपु ने क्या किया, आंखें जोर से बंद करी। और वो इतना ज्यादा डर गया नरसिम्हा भगवान के लाफ्टर से कि वो अपने आप को डिफेंड करने के लिए ढाल उसने अपने सामने ऐसे पकड़ ली कि मानो कि जैसे उसके मुंह पे अटैक हुआ तो ढाल उसको बचाएगी। इसलिए उसने ढाल अपने सामने ऐसे पकड़ ली और आंखें जोर से बंद कर दी। जैसे ये ऑस्ट्रिच नहीं होता, ऑस्ट्रिच को लगता है कि आसपास से सपोज ऑस्ट्रिच के ऊपर टाइगर अटैक करके आ रहे हैं, ऑस्ट्रिच भागने की कोशिश करता है, ऑस्ट्रिच को उड़ना नहीं आता। अब जब ऑस्ट्रिच को लगता है ना कि मैं बहुत भाग चुका हूँ, टाइगर तो रुक नहीं रहा है, चीता तो रुक नहीं रहा है, तो ऑस्ट्रिच जल्दी जल्दी क्या करता है, गड्ढा खोदता है और उस पर अपना सर डाल देता है। आंखें आंखें बंद करके उस गड्ढे में सर डाल देता है। एंड देन ही कन्विंसेस हिमसेल्फ दैट देर इज नो प्रॉब्लम इन दिस वर्ल्ड। ये जो तुम्हारे हेड में है, ऐसा कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। और पीछे से फिर शेर आके खा लेता है उसका सर, मुंडी अलग कर देता है धड़ से। तो ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं दुनिया में जिनको पता होता है प्रॉब्लम है, लेकिन ऑस्ट्रिच की तरह सर उन्होंने गड्ढे में डाला होता है और वो इग्नोर करता है कि प्रॉब्लम पास आ रही है, पास आ रही है। हम सब वैसे ही है, हमें पता है मृत्यु आ रही है पास में, फिर भी हमने सर ऐसे गड्ढे में डाला हुआ है, हरि नाम लेना ही नहीं है। ढीठ ढीठ कौन बनेगा, हम बनेंगे। हरि नाम कौन नहीं लेगा, हम नहीं लेंगे। डेमोनियक कौन बनेगा, हम बनेंगे। ये हमने डिसाइड कर रखा है ऑस्ट्रिच की तरह। तो वैसे ही हिरण्यकशिपु ने क्या किया, हिरण्यकशिपु ने ऐसे ढाल पकड़ ली और आंखें बंद कर ली। उसको क्या लगा आंखें बंद करने से वो बच जाएगा, ऐसे थोड़ी ना बचता है कोई आंखें बंद करने से। उसने आंखें बंद कर ली ताकि उसको भगवान दिखे ही ना। वो ढाल से देखना ही नहीं चाहता था भगवान को, ना देखना चाहता था ना सुनना चाहता था। सो उसने 2 मिनट के लिए प्रॉब्लम प्रॉब्लम को 100% इग्नोर करने की कोशिश की। फिर जैसे कई सारे सांप होते हैं ना, तो सांप क्या करते हैं, चूहे को पकड़ता है। सांप कैसे चूहे को पकड़ता है फिर निगलता है, या फिर गरुड़ जो होता है वो पहले सांप को पकड़ता है, पकड़ने के बाद उसके टुकड़े करता है फिर खाता है। वैसे नरसिम्हा भगवान ने क्या किया, हिरण्यकशिपु को पहले पकड़ा, जो could not be pierced even by इंद्रास थंडरबोल्ट। तो अभी नरसिम्हा हिरण्यकशिपु का शरीर लोहे का था। आपको पता ही होगा, नरसिम्हा भगवान को वो गिफ्ट था ब्रह्मा जी का कि कोई उसको कट नहीं कर सकता ऐसे। तो उसने अपना शरीर लोहे का बना रखा था। सो लोहे का बना रखा था तो इंद्र भगवान का जो वज्र था वो काम नहीं करता था उस पे। लेकिन ऐसे वाले शरीर को किसने पकड़ा, नरसिम्हा भगवान ने पकड़ा। किस चीज से पकड़ा, नाखूनों से पकड़ा। फोर्क फोर्क सो फोर्क फोर्क की तरह नाखूनों से पकड़ा आपने, ठीक है, ऐसे पकड़ा। और हिरण्यकशिपु अभी बहुत स्ट्रगल करने लग गया, हाथ पैर मारने लग गया जिससे कि नरसिम्हा भगवान के नाखून से वो छूट पाए। लेकिन नरसिम्हा भगवान ने क्या किया, उसको पकड़ा और अपनी गोदी में लेटा दिया। वो जाने की बहुत कोशिश कर रहा था, हाथ पैर मार रहा था, लेकिन अपनी गोदी पे लेटा दिया और दोनों हाथ ऐसे रख दिए उसके ऊपर, गोदी में लेटा दिया और दोनों हाथ ऐसे रखे। और नरसिम्हा भगवान ने क्या करना शुरू किया, ऐसे जैसे चिढ़ाता है ना कोई, चिढ़ाते हैं, ईगल जो होता है ना, ईगल नॉर्मली स्नेक को चिढ़ाता है, स्नेक माउस को चिढ़ाता है। कैट भी जब माउस को खाती है ना, तो माउस को ऐसे वन गो में नहीं मारती। कैट क्या करती है, पंजे से उसको ऐसे हिलाती है, फिर ऐसे हिलाती है, ऐसे 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 हिला हिला के ऑलमोस्ट 1-2 घंटे तक खेलते खेलते मारती है। सो इन लोगों को, ये जो प्राणी जाति है,
इनको सिर्फ खाने में मजा नहीं आता, इनको हंटिंग करने में भी मजा आता है। ये उनका फेवरेट पास टाइम होता है। जब बर्ड्स भी होते हैं इंसेक्ट्स को खाने के लिए जाते हैं, तो वो डायरेक्टली इंसेक्ट को उठा के मुंह में नहीं डालते, दे डोंट गल्प देम डायरेक्टली। वो क्या करते हैं, पहले ऐसे चोंच मारेंगे, इधर मारेंगे फिर इधर मारेंगे, फिर थोड़ा सा इधर मारेंगे फिर इधर मारेंगे, फिर ऐसे ऐसे इंसेक्ट जाने की कोशिश करेगा, फिर पीछे पूंछ पे मारेंगे, फिर वो इधर उधर घूमेगा, जैसे ही उसकी मूवमेंट होगी मारेंगे, फिर वो स्टेडी रहेगा, उठाएगा नहीं बर्ड उसको, जैसे ही वापस उस कीड़े ने मूवमेंट करी मारेंगे। सो फॉर देम हंटिंग इज अ एंटरटेनमेंट, उनका टाइम पास है वो, ऐसा नहीं है कि इमिजिएटली उनको खाना होता है। सो दे प्ले विद देयर प्रे। तो वैसे नरसिम्हा भगवान ने क्या किया, हिरण्यकशिपु को रखा गोदी में, एंड देन विथ हिज नेल्स ही डिड लाइक दैट। मानो हारमोनियम बजा रहे हैं। एंड देन ही वॉज जस्ट लुकिंग, मतलब वो मजे ले रहे थे कि हिरण्यकशिपु कैसे ये कर रहा है, तड़प रहा है उनके हाथों के नीचे, कैसे निकलने की कोशिश कर रहा है, हाथ पैर बहुत जोर जोर से मार रहा है लेकिन निकल नहीं पा रहा है, करे क्या। तो नरसिंह भगवान मजे ले रहे हैं। सो हमें बचपन में कहते थे घर वाले कि पाप करने से डरो, नहीं तो भगवान मजे लेंगे मृत्यु के वक्त। भगवान ने मजे नहीं लेने चाहिए मृत्यु के वक्त, पाप नहीं करना, ऐसे सारे काम नहीं करना। तो हम लोग ऐसे खेलते खेलते, कभी हम मकोड़ों को तंग करते हैं कुछ ऐसे करते थे, तो कहते थे पाप मत करो, नहीं तो ऐसी मृत्यु, वो मकोड़ा को जैसे मार रहे हो ना वैसे तुम्हारी भी मृत्यु होगी, तड़प तड़प के मरोगे। ऐसे घर वाले कहते थे हमें। सो उसका फिर बाद में पता चलता है कि भगवान कैसे हिरण्यकश्यप को तंग कर रहे हैं। सो गरुड़ पुराण में भी इसका मेंशन है बाय द वे। गरुड़ पुराण में भी बताया गया है कि जो पापी होता है उसके साथ बहुत खिलवाड़ होता है, शरीर के साथ मरने से पहले बहुत खिलवाड़ होता है, फिर वो पापी मरता है। तो हिरण्यकशिपु बहुत स्ट्रगल कर रहा था, हाथ पैर मार रहा था, लेकिन नरसिम्हा भगवान उसको छोड़ छोड़ नहीं रहे थे। अभी नरसिम्हा भगवान ने क्या किया, हिरण्यकशिपु को अपने थाइस पे रखा, थाइस पे रखा, और कहाँ पे बैठ गए, चौखट पे बैठ गए, दरवाजे के चौखट पे। मतलब ना दरवाजे के बाहर बैठे थे ना दरवाजे के अंदर बैठे थे, दरवाजा जहाँ खुलता है उस चौखट के नीचे। नॉर्मली कहते हैं चौखट के नीचे खड़ा नहीं होना चाहिए, आइदर आप अंदर खड़े रहो या बाहर खड़े रहो, बीच में नहीं खड़ा होना चाहिए, ऐसे कहते हैं, अपशगुन होता है। लेकिन नरसिम्हा भगवान ने वही जगह चुनी, वही जगह चुनी। तो आप जैसे किसी के घर जाते हो ना, सो आप इधर राइट लेग अंदर डालते हो, किसी के भी घर जाते हो तो हमेशा याद रखना राइट लेग अंदर डालना है। मंदिर जाते हो तो भी आपकी सीढ़ी पे पहला पाँव कौन कौन सा होना चाहिए, राइट होना चाहिए। मंदिर के अंदर भगवान के गाभारे में जा रहे हो, वहां पे भी आपका हमेशा राइट लेग होना चाहिए। सो बी वेरी कॉन्शियस, अपने दिमाग में कॉन्शियस रखना कि आप कौन सा पाँव डाल रहे हो अंदर, क्योंकि ये वाले जो रूल के एक्सेप्शंस होते हैं ये भगवान के लिए होते हैं, हमारे लिए नहीं होते। और चौखट में बीच में ही कभी खड़ा नहीं होना। अब ये कौन बताएगा, इतने सारे मंदिर में, हमारे इस्कॉन टेम्पल वृंदावन में इतने, कितनी भीड़ होती है, सब लोग चौखट के नीचे ही भीड़ करके। अगर किसी को समझ में आए ना कि चौखट के नीचे भीड़ नहीं करनी होती, तो मंदिर की लाइन बहुत अच्छे से सॉर्ट आउट हो जाएगी। लेकिन कोई फॉलो नहीं करता, सबको पता होता है चौखट के नीचे खड़ा नहीं होना है, लेकिन हो जाता है। तो भगवान ने क्या किया, चौखट के नीचे ही हिरण्यकशिपु को ले लिया, गोदी में डाला उसको, और असेंबली हॉल के अंदर भी नहीं थे, असेंबली हॉल के बाहर भी नहीं थे, डोरवे में ही बैठ गए। अभी क्या हुआ, शाम हो गई थी, ना सूरज ढल गया था पूरी तरह, ना सूरज आकाश में दिख रहा था, मतलब सिर्फ आकाश में सन रेज थी, बट सन विजिबल नहीं था। सो ऐसा नहीं कह सकते कि दिन है, और ये भी नहीं कह सकते कि डार्क नाइट हो चुकी है, क्योंकि स्काई में तो स्काई इज लिट, मतलब आकाश से लाइट आ रही है, बस आकाश में सूर्य भगवान नहीं दिख रहे हैं। सो भगवान ने क्या किया, देखा, टाइम देखा, अंदर नहीं है बाहर नहीं है, फिर भगवान ने टक 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 उसके ऊपर ऐसे ऐसे कर रहे थे, नरसिंह भगवान चिल्ला, ये हिरण्यकशिपु चिल्ला रहा था, छोड़ो 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 छोड़ो। फिर नरसिम्हा भगवान जोर से रोर किया, उन्होंने बहुत जोर से चिल्लाए, गुस्से से चिल्लाए, आंखों में उनके बहुत ज्यादा ये था, गुस्सा था। नरसिम्हा भगवान ने इतना गुस्से से फिर ऐसे ऐसे नाखून रखे,
ऐसे नाखून रखे, शार्प नेल्स उसके एब्डोमेन पे रखे, पेट के अंदर ऐसे डाले, पेट के अंदर डाले, और ऐसे फाड़ा, मतलब ऐसे नहीं फाड़ा, ऐसे फाड़ा। तो जैसे पेट के अंदर फाड़ते हैं तो क्या निकलता है, इंटेस्टाइन निकलता है। सो उनके नाखूनों में इंटेस्टाइन फंस गई, हिरण्यकश्यपु की इंटेस्टाइन फंस गई भगवान के नाखूनों में। अब भगवान जोर जोर से चिल्ला रहे थे, चिल्ला रहे थे, चिल्ला रहे थे, पूरा ब्रह्मांड में उनकी आवाज आ रही थी, हिरण्यकश्यपु, हिरण्यकश्यपु बहुत तड़प रहा था। फिर भगवान ने क्या किया, वो सारी इंटेस्टाइन ऐसे उठाई और गले में डाल दी, पूरी गले में डाल दी। इतना गुस्सा आया था, एंड ही वॉज रोरिंग हाँ। लाइक एनीथिंग, बहुत खतरनाक आवाज आ रही थी पूरे ब्रह्मांड में। देवता लोग पहले हिरण्यकश्यपु से डरे हुए थे, लेकिन हिरण्यकश्यपु के डेथ के बाद देवता लोग अभी किससे डर गए थे, नरसिम्हा भगवान से। वैसे तो भक्त ने डरना नहीं चाहिए भगवान से, लेकिन भक्त भी डर गए थे नरसिम्हा भगवान के इस रूप से। डेमिगॉड्स बहुत ज्यादा डर गए थे। उन्होंने देखा कि रियली हिरण्यकश्यपु इज डेड, वो एक्चुअल में मर गया है। लेकिन नरसिम्हा भगवान को संतुष्टि नहीं हुई है उसको मार के। नाउ दिस कनेक्ट्स अस बैक टू फिफ्थ कैंटो। फिफ्थ कैंटो में हमने देखा था कि जब पापी मरता है ना, तब भी यमराज जी को संतुष्टि नहीं होती उसके मरने के बाद। यमराज जी जब पापी को अपने यमलोक ला रहे होते हैं ना, यमदूतों को बोलते हैं कि उसको बहुत ज्यादा तकलीफ दे दे कर लाना, क्योंकि यमराज जी का संतुष्टि ही नहीं होती उसको पनिश करके। यमराज जी कहते कि इसको मृत्यु भी बड़ी मुश्किल से आई है, लेकिन मृत्यु इसके लिए लिबरेशन का काम कर रही है। इसने जो पाप किए है ना, इसके लिए मृत्यु की सजा बहुत छोटी है। सो इसको हाँ। आप लेके आओगे, वहां से लेके आओगे तो इसको इतना तड़पा तड़पा के लाना, कुत्तों को भेजना, कुत्ते इसके मोटी मोटी ऐसे चमड़ी तोड़ तोड़ के खाएंगे। आप लाओगे तो गरम गरम रेती पे चला के लाना, घसीटते घसीटते लाना, प्लस पूरा खून खून करके लाना। यहाँ पे लाओगे यमलोक में, मेरे यहाँ पे यमलोक के अंदर एंटर करने से पहले इसको क्या करना, कुत्तों के सामने चिता पे चढ़ा देना, चिता पे चढ़ाना, और इसको दूसरी चिताओं के ऊपर जो लाइव इंसान है, मतलब आत्माएं आई है जिन्होंने मांसाहार किया है, इसको भी मांसाहार बहुत पसंद है, इसको बोलना कि तू उसका मांस तोड़ के खा, और तू खुद का भी मांस तोड़ के खा। ऐसे करके उससे अपना ही मांस खाने को बोलना, क्योंकि उसको मांसाहार करना बहुत पसंद है। फिर 10 कुत्तों को उसके ऊपर फ्री छोड़ देना, लेट देम बाइट एंड ईट एज मच एज मांस उनको खाना है। उसको भी पता चलना चाहिए कि दूसरों को जब मांस पसंद होता है तो तकलीफ कितनी होती है। आपको मांस पसंद है तो आप मांस खा रहे हो, अब दूसरे कुत्तों को भी मांस पसंद है तो देखना, ये वुल्स होते हैं, तो ये वुल्स बोटी बोटी तोड़ के बहुत तकलीफ देते हैं। और फिर यमराज जी कहते हैं जब ये पूरी तरह घायल हो जाएगा ना, इसके शरीर पे मांस का टुकड़ा मतलब स्किन नहीं बचेगी, तब इसको मेरे पास लाना। फिर हम इसको डिसाइड करेंगे कि इसको किस नर्क लोक में भेजना है। सो पाप करने की सजा बहुत बड़ी होती है। भगवान जो है हिरण्यकश्यपु को इसलिए सजा दे रहे क्योंकि उसने भक्तों को दुखी करने की हिम्मत करी, एंड दैट्स द रीजन। बचना चाहिए, क्योंकि मृत्यु के वक्त सारा लेखा जोखा एक हो जाता है, पूरी दुनिया को पता चल जाता है कि आपने कितने पाप किए, कितने आपका छुपता नहीं है। आप कितना भी ऊपर से दिखाओ कि मैं बड़ा अच्छा हूँ, या फिर आप फेक करो कि मैं बहुत बुरा हूँ, लेकिन आपकी मृत्यु कैसे होती है, उसके बेसिस पे आपकी मृत्यु स्पीक्स वॉल्यूम्स। इसलिए बचो, बचो हमेशा पाप करने से, ठीक है। आगे की कथा हम कल करते हैं। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्री श्री राधा श्याम सुंदर की जय, श्री श्री कृष्ण बलराम की जय, वृंदावन धाम की जय, समस्त भक्त वृंद की जय। जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा महासंकीर्तन यज्ञ की जय। जय।